बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ। नए हफ्ते के लिए नई कैलकुलेशंस, नई चीज़ें, नई उमंगें, नई ख्वाहिशात, उनकी तकमील, अल्लाह ताला से दुआएं ये लेके हाजिर हुए हैं आपके पास। सारे बरूज के लिए बात करेंगे और इसके अलावा जायचे में इंटरेस्टेड जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये नंबर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। दो आप देख सकते हैं, एक ये नंबर है और एक ये। और जायचे के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, कॉर्पोरेट रीडिंग के लिए, रंग, रोशनी, खुशबू और अबव ऑल कुरान पाक से अगर आप अपनी कंसल्टेशन चाह रहे हैं, मुख्तलिफ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनसे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाह रहे हैं सॉरी, तो ये नंबर्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आपको कोई चीज़ आप समझते हैं कि बेहतर हमने करनी है तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ दीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप शेयर करना चाहते हैं किसी अपने दोस्त, अजीज़, बहन भाई के साथ, तो वीडियो को काइंडली शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सजेशंस जो हैं ख़ास तौर पे कमेंट्स के अंदर वो ज़रूर दिया करें। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, जिसको अरबी, उर्दू, फारसी में तो जद्दी कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। यानी ये सितारा भी आप लोग कहते हैं ना कि हमारा सितारा कौन सा, तो ये जद्दी बुर्ज जो है, इसका बुर्ज का नाम जद्दी है और इसका जो ताल्लुक है वो ज़ोहल के साथ है। इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ोहल है और इसका जो अरसा है वो है 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का। इस दौरान जो अफराद पैदा हुए, ख़वातीन है या हजरात, जो भी जेंडर है, उनका ताल्लुक समझ लीजिए कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी के साथ है। और इससे रिलेटेड जो हरूफ हैं जिनसे नाम बच्चों या बच्चियों के रखने चाहिए वो हैं जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम। ठीक है, इन हरूफ से नाम रखें। एक हमारे पास बड़ी चॉइस आ जाती है। नाम सही रखें, इन हरूफ से रखें और फिर देखें कि बच्चों और बच्चों की ज़िंदगियों में आपने आसानी कैसे पैदा की अल्लाह के हुक्म से। दिन इससे जो रिलेटेड है वो है सैटरडे का दिन, हफ्ते का दिन। दिन सारे बेहतरीन है। एक ख़ास मकसद है हर बुर्ज या हर सैयारे को एक दिन से मुंसलिक करने का हमारे प्यारे रब का। अच्छा, इससे जो रिलेटेड लकी नंबर है, इसका नंबर जो है वो 8 है, 8। और इससे जो मंसूब रंग है वो खाकी रंग है, नीला रंग है और स्याह रंग है। अच्छा, ये रंग जो होते हैं ना, ये आपकी शख्सियत पे, आपके एटमॉस्फेयर पे, आपकी सोच पे, आपकी फ़िक्र पे बहुत गहरे तरीके से असरअंदाज होते हैं। तो रंगों का इंतखाब अगर सही कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से ठीक होना शुरू हो जाती हैं। कीमती पत्थर जो आपकी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा सोचना शिर्क है। तकदीर तब्दील करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, क्योंकि तकदीर को तख्लीक भी उसी ने किया है। बहरहाल जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपको ना शफाई खवास जो पत्थरों के अल्लाह ने पैदा किए हैं, जो आपको पहनने चाहिए वो है स्याह अकीक पहन लें, नीलम पहन लें, या आप जो अकीक है, स्याह अगर नहीं पहनना चाहते तो फिर आप जो है लाल अकीक जो है वो भी आप पहन सकते हैं। अब हम देखते हैं जनाब कि आपका ये हफ्ता जो है ये हमें कैसा रहता हुआ नजर आता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है। इस हफ्ते में बुर्ज जद्दी वाले यानी कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो उनके ना जो रिलेशंस ख़राब हुए थे अपने करीबी लोगों से, इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक होते हुए नज़र आते हैं। आपका ताल्लुक चाहे कारोबारी तबके से है, मुलाजमत पेशा अफराद हैं, आप हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल आपके रिलेशंस जो हैं, जहाँ जहाँ पे ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, वो सबके साथ अपने जो ख़ानदानी करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात जो हैं अल्लाह की मेहरबानी से इस हफ्ते में बेहतर होंगे, उनमें बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला।
ओवरऑल जो आपका जो मूड रहेगा वो बड़ा खुशगवार और जज्बाती किस्म का एक अच्छा मूड जो है वो रहेगा इंशाल्लाह। और जो रिसर्चर्स हैं, ख़ास तौर पे जो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाने वाले जो अफराद हैं, कैप्रिकॉनियंस जो असातिज़ा हैं, और वो असातिज़ा जो ख़ास तौर पे रिसर्च जैसे काम में इन्वॉल्व हैं, वो बड़े पुरजोश रहेंगे। नए रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो जहन में आएंगे, उनके ऊपर काम शुरू करेंगे, और आगे जाके वो रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो बेहतर रिजल्ट्स आपको देते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल आपका जो इस वक्त इस हफ्ते के अंदर एनर्जी पैटर्न या जो आपका तर्ज अमल रहेगा ना, वो ये रहेगा कि आप हर काम के हर पहलू को ओवरऑल बड़े ही गौर से एग्जामिन करेंगे, उसका आप जायजा लेंगे, और फिर उसके बाद आप स्टेप फॉरवर्ड करते हुए नजर भी आते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ओवरऑल एनर्जी का लेवल बड़ा अच्छा है, तो जल्दबाजी में बगैर रियलिटीज को, हकायक को जाने कोई फैसला नहीं करना। आपने कंफर्म कर लें, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद जो है डिसीजन करें। जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए इस वीक में नजर आते हैं, और मतलब विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और जो खास तौर पर कारोबारी अफराद हैं, उनके रिलेशंस अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ बेहतर होते हुए नजर आते हैं, और जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनके रिलेशंस जो हैं वो आप समझ लें कि जिन पार्टनर्स में, कैप्रिकॉनियंस में सर्द मोरी वाला मामला था, वो भी इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से ठीक होता हुआ नजर आता है। सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ना, मसाइल का बेहतरीन हल हमेशा निकला करता है। तो आपने भी, वही वाली बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा जो है वो आपने करना है, और अपने जो आपके है ना, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जिस कैपेसिटी में भी आप हैं, जिस तबके से भी आपका ताल्लुक है, अपनी लिमिट्स में रहते हुए आपने मामलात को बेहतर तौर पे चलाने की कोशिश करना है। लिमिट्स को इस हफ्ते में एक्सीड कर वैसे भी नहीं करना चाहिए, इस वीक में भी लिमिट्स को एक्सीड आपने नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं सदकात की बात करते हैं। सदकात जो हैं हमेशा मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन देख लें अपने सगे बहन भाइयों से लेके मोहल्लेदारों तक, और उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाना भी आपका हमारा ही काम है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तेदाद अता फरमाई है कि कसरत से आप किसी चीज़ की तकसीम कर सकते हैं, तो रिस्क तकसीम करें। इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं उनकी खिदमत करें। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप परिंदों को दाना तो उनका जो है वो डालें बतौर सदका। अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होता है जब उसकी मखलूक के साथ आप ठीक सलूक करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकज़ात भी आपके साथ ठीक सलूक करती है। तो आपने सबसे पहले तो अपना रिलेशन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस तरीके से बेहतर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपकी इबादत हैं, जो आपकी मेडिटेशंस हैं, जो जिक्र अज़कार हैं, जिस मज़हब से, मसलक से, फ़िरके से आपका ताल्लुक है, आप अपनी इन चीज़ों को ठीक रखें। अपना ताल्लुक जो है इन चीज़ों के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, क्रिएटर के साथ सही रखें। इसके अलावा अगर आप तस्बीहात में जाना चाहें तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दरूद पाक जो है उसकी एक तस्बीह एटलीस्ट या 2 तस्बीहें रोज़ाना जो हैं वो इस वीक में आप पढ़ें। कसरत से पढ़ लें, दरूद 500 मरतबा पढ़ लें, ये आपके इश्क के ऊपर डिपेंड करता है आप सबके, मगर कम से कम इस वीक में हर रोज़ 200 मरतबा जो है वो आपने हर रोज़ जो है दरूद पाक पढ़ना है, और फिर अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ से जो है वो तायद हासिल करनी है पॉजिटिविटी के लिए इंशाअल्लाह।